बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, आजादी क्या चीज है बच्चे भी ये समझते हैं। और कोई हो ना हो हम आज अहद करते हैं, मासूम कश्मीरियों की आवाज पे सारे पाकिस्तानी लबैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। खुशामदीद कहता हूं मैं आपको आज के इस खास वाले शो में। और आज तो वाकई खास शो है क्योंकि आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी दिन है कश्मीर के साथ अपने अहद का दिन कि हम कश्मीर को एक दिन आजाद करके रहेंगे। कश्मीरीज इस वक्त जिस अजाब में हैं हम सबको पता है और ये अब की बात नहीं, कई सालों से सब चल रहा है और इंडिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। फौजी वहां पर मुसल्लत किए हुए हैं, बंदूकों से वार करते हैं और इतने वार करते हैं कि इतनी कहानियां हैं वहां की कि हमारे जो मासूम कश्मीरी बहन भाई हैं वो सिर्फ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि पूरी दुनिया में हम सब साथ देने को हर वक्त आगे होते हैं, लेकिन उस तरह से आई थिंक अभी तक नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था, वरना आज कश्मीर डेफिनेटली आज़ाद हो चुका होता। बहरहाल आज छुट्टी भी पाकिस्तान भर में और आज हम इस अहद की तजदीद करेंगे कि हम इंशाल्लाह कश्मीरीज के लिए दुआ भी करेंगे और दवा भी करेंगे और कश्मीर को आज़ाद करके रहेंगे, भारत के चुंगल से निकाल के रहेंगे इंशाल्लाह। कश्मीरीज वी आर विद यू, ये आज का हमारा एजेंडा है। ठीक है नाज़रीन, आज का शो खास है और आज खास ही हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जिससे हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी इंस्पिरेशंस लेंगे, बहुत सारे हम उनसे कुछ वाक़यात सुनेंगे उनके बारे में, किस तरह से वो इंस्पिरेशन बन के सबके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जगमगा रहे हैं। मेरा आज का पहला मेहमान जो है वो एक मासूम सा बच्चा है जिसने कश्मीरीज के लिए कुछ गा दिया। ये बच्चा पहले भी यहाँ पर आया था और लिटरली छा गया था। छोटा सा है, मासूम सा है, लेकिन इसके अज़ाइम वो ऊंचे हैं। यस, मूसा रजा ऐसे एक बच्चे का नाम है जिसकी आवाज में सुर हैं और सुर भी सातों हैं और जब वो सातों सुर मिलके ज्ञान बनते हैं तो फिर नाम एक ही आता है, मूसा रजा, जो आप सब जानते हैं कि मूसा इज अ बिग हिट एवरीवेयर बिकॉज मूसा दिल से गाता है और उसके दिल में एक पाकिस्तानी बच्चे होने के लिहाज से एक जज्बा बदरजा उत्तम मौजूद है यहाँ पे। और दैट्स वाई जब मैंने ये सुना इनका नगमा जो इन्होंने गाया है कश्मीर के साथियों के लिए, तो आई सेड कि आज तो मूसा का आना बनता है। और इतनी क्यूट स्माइल है मूसा की। लेट्स पाकिस्तान वेलकम ऑन कश्मीर डे स्पेशल शो आवर फर्स्ट गेस्ट मूसा रजा। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक। इतने प्यारे कपड़े, ओ माय गॉड क्या बात है, इतनी प्यारी ये पूरी आपकी जैकेट कोट वेस्ट कोट जो भी है ये फुल लेंथ आला। कैसे हो आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छी बातें करते हो और हर बात में बच्चा देखें आप कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आई एम श्योर इसके पीछे इनके पेरेंट्स का हाथ है। इनके वालिद भी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो भी इनको सिखाते रहते हैं किस तरह से तुमने बोलना है और हर हाल में अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना है। आपको वेलकम करेंगे आज के शो में और आज बातें बहुत सारी होने वाली हैं, तैयार हो जाओ। जी मैं तैयार ही हूँ। हाँ मैं तैयार ही हूँ और आज तुम्हें तैयार होना होगा। आज तुमने यहाँ पर 2 नगमे भी सुनाने हैं। जी ठीक है, बहुत क्यूट हो आप। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो मूसा, थैंक यू। और हमारे दोस्त आए हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और बहुत ही यंग एज में एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट लाए हैं ये हमारे आप लोगों के लिए। घर बैठे के कोई प्लान करते हैं आप कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने कोई काम शुरू करना है, अक्सर टेंशन रहती है यार हम कहाँ जाएं, कहाँ जाके नॉक करें, किसके जाके सर फाड़ेंगे यार हमें ये करना है। तो इन्होंने आपके लिए सॉल्यूशंस दे दिए हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी को एक नया लेवल दिया है इस लड़के ने और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके घर में सर्विसेज दे रहे हैं, होम सर्विसेज भी हैं। आप कभी भी कहीं भी बैठकर कुछ भी प्लान कर सकते हो। यस, गुड न्यूज फॉर यू। सो आज सैयद उस्मान बताएंगे हमें बहुत सारी बातें बिजनेस के बारे में और उनसे पूछते हैं कि बलोचिस्तान के क्या हालात जा रहे हैं, सब बातें जानेंगे उनसे। कश्मीर डे स्पेशल शो है, मेरा नाम जैजी है और वेलकम करूंगा मैं सैयद उस्मान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? बच्चा था आप बैठा हुआ आपके एक मासूम सा जी देखा आपने इसके अज़ाइम कितने हाई हैं माशाल्लाह। और जब ये गाता है बिलीव मी सुर जैसे मानो छा जाते हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह। और आप बताइए हाउ इज लाहौर? लाहौर इज अच्छा लग रहा है आपको लाहौर? लेकिन आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है ना? जी मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा से। हाँ देखिए बड़ी अच्छी बात की आपने कि आपने बिजनेस कंसल्टेंसी को एक नया वो दे दिया है। आई थॉट कि ये लोगों को पता होना चाहिए। देखिए आजकल हालात जानते हैं कोरोना की वजह से क्या हो गए हैं।
लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही हैं, तो आपने बिजनेस के नए राहें दिए लोगों। हम यही चाहते हैं कि लोग जॉब्स का सोचना ही छोड़ दें और अपने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ये आए। तो मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में ये ट्रेंड आए कि सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर तो ना जाए कि जॉब देना गवर्नमेंट का काम ही है, आपका घर चलाना गवर्नमेंट का काम तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इस हवाले से हम जितने भी सारे बॉयज़ हैं हमारे जो दोस्त हैं हर फील्ड में हैं, तो उनको सबको हमने इकट्ठा करके एक कंपनी हमने बनाई है। उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के बिज़नेस फिजिबिलिटीज़ को स्टडी करते हैं और लोगों को प्लान्स देते हैं, उनको बिल्डअप करवाते हैं कंपनीज। नाइस नाइस नाइस। जी, सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और आज तो हमारा खास वाला शो है, यानी कि 5 फरवरी है, कश्मीर डे, और आइए शो का आगाज करें एक कश्मीर सॉन्ग से। What about that? शफकत अमानत अली खान ने एक बहुत ही अमेजिंग सा कश्मीर सॉन्ग गाया था चंद महीने पहले, जा छोड़ दे मेरी वादी। तो वो बड़ा एक उसके अंदर एक कहते हैं लगन है, और उसमें काफ़ी एक फेथ है कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आइए इसे आगाज करते हैं, जा छोड़ दे मेरी वादी बाय शफकत अमानत अली खान। वापस आएंगे तो जाएंगे सीधा टूवर्ड्स मूसा और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेट्स गो एंड कम बैक। आ गए हम वापस, जा छोड़ दे मेरी वादी। देखा आपने कितना एक ऐसा ये नगमा था जिसमें सही मानों में शफकत साहब ने इंसाफ किया और उन्होंने जिस जज्बे से इसको गाया है, आई एम श्योर सब अच्छा होने वाला है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। लेट्स गो राइट नाउ टू फर्स्ट टू आई थिंक टू उस्मान। मेरी कहानी मेरी जुबान, फिर बताएं अपने बारे में, कैसे बलूचिस्तान और कैसा बचपन था, सब बताओ मुझे अपने बारे में। बलूचिस्तान तो आपको पता है शुरू से ही पसमानदा इलाका रहा है, एक सूबा जिसमें रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन उसको कभी किसी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। वहाँ के लड़के, वहाँ के जो भी जवान हैं, वो हमेशा महरूम रहे हैं एजुकेशन से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो यूटिलिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कुछ कर रही है। अब देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस उस तरफ आ रहा है। That's the best thing. ये एक बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। तो बचपन तो अच्छा था, उस वक्त तो हम छोटे थे तो हालात भी वो उस तरह बेहतर नहीं थे। अब माशाल्लाह जैसे जैसे जो नई गवर्नमेंट्स आ रही हैं, जो भी जमहूरियत बढ़ रही है आगे, तो उससे हमें ये फील हो रहा है कि आगे फ्यूचर हमारे बलूचिस्तान का अच्छा होगा। तो हम लोग तकरीबन इंटरमीडिएट तक तो मैं बलूचिस्तान में ही था, उसके बाद फिर यहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इकनॉमिक्स में। तो फिर काफ़ी कंपनीज़ वगैरह की ऑफ़र्स थी, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा बस करना है तो अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, बलूचिस्तान में जाके कुछ करना है। अगर हम सारे ग्रेजुएट होकर, सारे क्वालिफ़िकेशन हासिल करके अपने मुल्क को छोड़ के कहीं निकलेंगे तो मुल्क को कौन बनाएगा। उसके लिए फिर हमने फोकस किया, फिर अपनी एक टीम बनाई, जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ उन सबको इकट्ठा किया। मुख्तलिफ़ फील्ड्स के थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई बिज़नेस कंसल्टेंसी के हवाले से। मेरी अपनी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो भी बिज़नेस और अकाउंटिंग से रिलेटेड ही थी। तो हम लोगों ने बस एक ग्रुप बनाया, तो सोचा कि क्या करना है, उस हवाले से फिर हमने काम स्टार्ट किया। और नाम क्या है आपके? हमारी उसका है सर्विस ऑन कॉल। सर्विस ऑन कॉल यानी एक कॉल करें और सर्विसेज हाजिर। तो उसमें हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस लोगों को देते हैं, बिज़नेस कंसल्टेंसी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ परचेजिंग करनी हो, इंपोर्ट करनी हो, और छोटी होम सर्विसेज हों, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आपको चाहिए। आजकल के दौर में इतना तेज़ दौर है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमें एक कॉल करें, बंदा आपके डोर स्टेप पे होगा, सारी सर्विसेज कंप्लीट करके आपको बिल। और ये पाकिस्तान भर में होगा? ये पाकिस्तान भर में। इनिशियली हमने बलूचिस्तान में ही लॉन्च किया था। अब प्लान है कि इसको पूरे पाकिस्तान तक हमने फैलाना है इंशाल्लाह। जी, बहुत आला। तो ये इस तरह का हमने प्लान बनाया। बहुत सारे लोग हैं हमारे, आप देखते हैं सोसाइटी में, जिनके पास रकम तो है लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं है उस पैसों का क्या करें। एग्जैक्टली। और वो इसी हवाले से परेशान रहते हैं कि हमें कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है और हमें उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हम ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। हमारे पास बने बनाए प्लान है, हमारे सारे एक्सपर्ट, हर फील्ड के एक्सपर्ट, कोई अकाउंटेंसी का है, कोई टेक्निकल साइड पे दिखता है, एक प्लान बना के हम उनको इस्टेब्लिश करके देते हैं। कंपनी बिल्डअप करके उनको ऑटो
करके दे देते हैं, वो चलाते रहते हैं अपना जबरदस्त business। है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक यही बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद लेके आते हैं ऐसी सर्विसेज जो कि अच्छी जा रही हैं। आई एम श्योर इस तरह और भी काफी इसमें इनोवेशंस लेके आप लोग आएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं टुवर्ड्स द Q21 यानी कि मूसा की तरफ चलते हैं। मूसा, तो बताओ कि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मूसा स्पेशल है, एक खास है, उसमें क्या स्पेशल है यानी कि आप में? मैंने जानबूझ के तुमसे मुश्किल सवाल किया था, तुम सोचो कि मैं क्या जवाब दूंगा। मूसा जो है वो इतना प्यारा क्यों है? ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से। अल्लाह, देखिए हमने बातें इसकी। मुझे बताओ कि आज का दिन पता है क्या है? आज है कश्मीर डे जी। और आप बताओ कि ये जो आपने नगमा गाया इसके पीछे क्या कहानी है? ये तो मैंने देखा था न्यूज में कि एक प्यारा सा बच्चा था, वो ग्रैंडफादर के साथ जा रहा था, कहीं पे जा रहा था तो बाहर फौजी खड़े थे। हाय हाय। तो उन्होंने उसके दादा को मार के तो चले गए और उनका बच्चा उनकी लाश पे रो रहा था। तो मुझ में भी फील आई कि मैं कुछ करूं कश्मीर के लिए। तो मैंने फिर अपने अंकल को कहा था कि मैंने ये करना है सॉन्ग, तो उन्होंने कहा था ठीक है तुम करो। देखो मैं बताऊं आपको मूसा, आपकी जो है ना ये अंदर जो जज्बा है ना ये बहुत बड़ा है, हर बच्चे के बस की बात नहीं है। बच्चे तो बाहर ही नहीं आ रहे आईपैड्स और कंप्यूटर से, और आपने इतना सोचा। आई थिंक इसके पीछे मैं कहता हूँ सैल्यूट टू योर पेरेंट्स एक्चुअली, जिन्होंने आपकी तरबियत ऐसी की है कि आप, मेरे ख्याल मौका है, आज का दिन भी बहुत ख़ास है और मूसा ने बहुत मेहनत की है इस नगमे पे। आइए इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे मूसा की आवाज़। आ जाओ मूसा, बहुत अच्छी कोशिश, वेल डन, आपका जज्बा सर आँखों पे। और इस बात मुझे एक शेर याद आ गया कि कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। सही कहा इन्होंने बिल्कुल, कि कश्मीर तो ऐसी ही चीज़ है कि जो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का सांस लेगी बहुत जल्द, है ना? वेल डन बॉय, छा गए हो तुम। अल्लाह, थैंक यू, प्लेजर अबॉर्ड। अच्छा मुझे आप थोड़ा बताइए कि बलूचिस्तान में अब क्या है, मतलब जो नई नस्ल आई है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है एज कम्पेयर टू यस्टर ईयर्स? उनके आई थिंक एम्स अब डेफिनेटली हाई तो होंगे। बिल्कुल, अभी आप जैसा कि आपने सुना है, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। या जब तक किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसे सोचने को, उल्टा सोचने को मिलता रहेगा। ठीक है। जब तक किसी की तालीम अच्छी नहीं होगी तो वो नेगेटिव साइड पे जाता रहेगा। तो अब माशाल्लाह से जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो इसी चीज़ को फोकस कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो हमारी जो यूथ है वो अब तालीम की तरफ आ रही है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आ रही हैं, गेम्स की तरफ आ रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने फोरम्स बना लिए हैं उसमें इनकी पार्टिसिपेशन अब बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो बलूचिस्तान की जो यूथ है वो अब ग्रो कर रही है, उनकी ग्रूमिंग हो रही है एज़ कम्पेयर टू यस्टर ईयर्स। तो पाकिस्तान में ऐसा था कि बलूचिस्तान का कोई एक पार्ट भी था, बलूचिस्तान एक पार्ट तो था लेकिन एक समझे एक डेड पार्ट था। अब जो है, अब इसमें इसका फोकस बढ़ता आ रहा है, मुख्तलिफ जो कोटा बेसिस जो है बलूचिस्तान को फोकस किया जा रहा है हर हवाले से। अभी आप देख रहे हैं कि सेनेट में भी और मतलब असेंबली में भी हमारे बलूचिस्तान के जो है रिप्रेजेंटेशन अब आ गए, तो माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है अब बलूचिस्तान। अब मुझे बताएं कि चूंकि आप बिजनेस कंसल्टेंसी में डील कर रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या रुझान है बिजनेस का? क्या लोग अब तैयार हैं मेंटली तौर पे अपने पैसे लगाने के लिए, लगता है आपको इन हालात में भी? इन हालात कोरोना देखें, लास्ट ईयर जो गुजरा है उससे तो जो एक सफ़ेद पोश था, जो वाइट कॉलर जो हमारे लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, बल्कि एशिया में ये फोकस रहा है कि ज़्यादातर लोग नौकरियों के पीछे ही भागते हैं, और ख़ासकर गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में। इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, अगर इजाज़त देंगे तो मैं आपको बताऊँ। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी उसके बाद जब ब्रिटिश ने इस तरह एशिया की तरफ रुख किया था तो वो देख रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो
एम्पायर है उसको रेजिस्टेंस किस तरफ से हो रही है। ठीक है। जो हर घर में जो बगावत उठती थी उनको दबाने के लिए उन्होंने जो उनका जो एक थिंक टैंक था, उन्होंने ये मशवरा किया कि हम इस बगावत को किस तरह ख़त्म। मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस लोगों ने दी, तो उनमें से एक बंदे ने ये कहा क्यों ना हम एक एक बंदा या हर ख़ानदान में से कोई बंदा अपनी उसको सर्विसेज पे रख लें, उसको एक जॉब दे दें और जो सैलरी हम उसको देंगे तो घर में अगर 10 लोग बागी हैं, एक बंदा भी अगर उसका हमारे साथ मिल जाएगा तो उन्हें बगावत से रोक ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज का आगाज़ किया, लोगों को रखना शुरू किया, मुख्तलिफ पोस्ट्स क्रिएट की, लोग आए। अब जिस घर में बगावत होती थी उस घर का चूल्हा ही उसी सर्विस से चल रहा था, ब्रिटिश सरकार जो उसे पे कर रही थी, तो वो उस बगावत को दबा देता था। इस तरह करते करते जो ब्रिटिश एम्पायर है ये एशिया में बढ़ती गई। ठीक हो गया। तो ये हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जो नौकरी है, जो भी कोई भी मुलाजिमत है, उससे ही आप ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सुस्त लोग होते हैं वो ज़्यादातर नौकरियों की तरफ ही जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि एक फिक्स इनकम हमें पर मंथ आ रही है तो वो आती रहेगी, वो आती रहेगी। हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमारी कौम इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता और सुस्ती का शिकार होती जा रही है कि जिस तरह वो इनकम जनरेट करने के कोई शॉर्टकट्स ढूंढती रहती है। करप्शन भी मेरे हिसाब से इसी वजह से बढ़ रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं आज कुछ करो और कल कुछ बन जाए। ये नहीं होता है, ऐसे हार्ड वर्क होती है यार, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल होता है हर चीज का। जब आप उस चैनल को टाइम लगता है, उस चैनल को आप फॉलो करते हैं, तब आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं कि आप एक नाम बनाते हैं। माशाल्लाह, जैसा आपका एक थैंक यू सो मच इमेज है, कोशिश करते हैं, हम हमेशा आपको एडमायर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आइए वापस चलते हैं वापस। मुझे बताओ कि आपका कैसा रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और मुझे ये मुल्क मुझे बहुत पसंद है और मुझे यकीन है। क्यूट बोलते हो तुम, बहुत क्यूट हो। हाँ, क्या यकीन है आपको? मुझे यकीन है कि पाकिस्तान कभी नहीं हरा सकता और ना ही वो हरेगा, इंशाल्लाह। आय अल्लाह, मैं क्या करूं तुम्हारा, तो आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। ये बोलता है, मैं सुनता जाऊं मैं इसको बैठ के हर वक्त। अच्छा बताओ कि स्कूल में क्या एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल में कैसे दिन गुजारते हो, क्या पढ़ते हो? फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाई भी तो करते हो ना? मैथ्स और उर्दू। जी, उर्दू, ओके। और आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मिस सहरिश। क्यों, आपको क्यों पसंद है वो मुझे काम अच्छा करवाती है। अच्छा, ये भी होता है, काम अच्छा करवाते हो। दोस्त कितने आपके? बहुत। और बेस्टी कौन है? बेस्ट वो भी मैं नाम नहीं ले सकता। क्यों, कौन है वो? बहुत अच्छा दोस्त। तो नाम क्यों नहीं ले रहे फिर उसका, क्यों छुपा रहे हो हमसे? हाय हाय, शम्मू आ गई आपको। चले जनाब, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल है कि अभी मुझे बताया जा रहा है कि इन्होंने एक और भी बड़ा जबरदस्त मिली नगमा गाया है, जिसका है बोल है जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार। और आज के दिन जब इतना अहम दिन जारी उसारी है कि जिसमें पूरी दुनिया में ये आवाज बुलंद की जा रही है पाकिस्तान के थ्रू, हम लोगों ने ये सॉलिडारिटी शो की आज के दिन कश्मीर के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमने ये कहा है कि हमारा हर प्रोग्राम, हमारा हर बच्चा, हमारा हर बड़ा बूढ़ा, सब आज फोकस्ड है इस आवाज़ पे कि कश्मीर को इंशाल्लाह हम आज़ाद करवा के रहेंगे, ठीक है? और फिलहाल इसी जज्बे को ज़रा रखते हुए आ जाओ सामने दोबारा से, और अब करते हैं है जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार। आ जाओ, क्या बात है, वेल डन अगेन। इतना जज्बा था इस गीत में कि मज़ा आ गया। वेल डन मूसा, छा गए हो तुम आज। थैंक यू। तुम बहुत करते हो, लेकिन अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अच्छा जनाब, कश्मीर डे क्या कहना चाहेंगे आप एज अ पर्सन, एज अ पाकिस्तानी? हम सब आज ये खास जो शोज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें सब कुछ क्या है आपकी आवाज? आपको तो पता ही है, कश्मीर हमेशा से हमारे दिलों में धड़कता है। वो तो धड़कता है, बिल्कुल सही।
कश्मीर के लिए जितना भी अफसोस किया जाए कम है। हम बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी अवाम बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। जो भी दुनिया में हमारा इमेज है वो हमारी जो आर्म फोर्सेस से ही बना हुआ है, और उन्होंने कश्मीर के लिए जो स्टैंड लिया है वो काबिल ज़िक्र है। कश्मीरी हमेशा मुश्किलात में रह रहे हैं। हम इस भारत की जितनी भी मजम्मत कर सकते थे हर फोरम पे हमने की है, और हर पाकिस्तानी कश्मीर को अपने दिल में रखता है। और हम ये हमेशा से ये चाहते हैं कि कश्मीर बेशक एक जिस तरह का भी एक इलाका है उसमें अमन रहे, वहाँ के लोग कम से कम इंसान तो है, इंसानियत के नाते पूरी दुनिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं, उन्हें बताएं, भारत को उसका आईने दिखाएं कि उसकी जो फोर्स है वो क्या करती फिर रही है। इतने दिनों से जो हालात हैं, वहाँ के लोग ना तालीम है, ना खाना पीना है, ना कारोबार है, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी प्यारी सी एक वादी जो सिर्फ खूबसूरत सीनरीज और इतने प्यारे लोग वहाँ के, वो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो याद पड़ता है जब से होश संभाला देखते आ रहे हैं कि सुनते आ रहे हैं कि एक ना एक दिन आज़ाद होकर रहेगा। और आई एम श्योर अगर आज भी कुछ एक पता है कमी है कि जिससे बेचारा कुछ हो जाए बस कुछ। किसी शायर ने बड़ा एक खूबसूरत लाइन लिखी, सुनाता हूं पढ़ के आपको। आमिर इम्तियाज साहब कहते हैं, जाने क्यों दुहाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, मैं पूछता हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। सही कह रहे हैं बिल्कुल। जो इंटरनेशनल फोरम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हम तो आवाज़ उठाते हैं लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स चुप हैं, उनको एक सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा अब इस तमाम पे। क्योंकि आगे कहते हैं कि तारिक, अयूबी और कासिम को याद करो, हमसे क्यों भुलाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। आगे बढ़ो, साथ दो सरफरोशों का, जाओ वहाँ जहाँ लगाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। हम क्यों नहीं सुन पा रहे आमिर, ये जो आ रही है कश्मीर की आवाज़। कश्मीर का कल्चर, कश्मीर के लोग, उनके ड्रेसेस, उनकी सीनरीज, उनका सब कुछ बहुत खूबसूरत है। एक ख़ास खुशबू है कश्मीर की वादी में, जो यहाँ बैठ के भी नाम में भी एक ना खुशबू सी आ जाती है। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके लाइव शो है, आप लोग जानते हैं, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक DREJAZWARIS, प्लस वी कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो आपको समझ स्क्रीन पे आता है। कोई सवाल करना है आपने, इनसे कर सकते हैं, उस्मान से, और आप इनसे भी कोई बात कर सकते हैं, मूसा से भी कोई बात कर सकते हैं। ज़रूरी है कि मूसा है इतना क्यूट सा, है ना। अब मूसा बताओ कि आप ये तो बताएंगे कि कोई दोस्त कौन है फेवरेट, ज़्यादा प्यार किससे करते हो, मॉम से या डैड से? दोनों से। ये क्या बात हुई? अच्छा तो ये बताओ कि आपको अपने पापा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि तुमने भी पढ़ना है, पढ़ाई करनी। हाँ बहुत ज़रूरी है। पता है मुझे नज़र आता है कि आपके अंदर आपकी जो है ना बहुत अच्छी तरबियत हो रही है। नाइस। और आपको अपनी मॉम की कौन सी अच्छी बात बेस्ट लगती है? यही। वो भी पढ़ाई की बात करती हैं? जी। क्या अच्छा बनाती हैं खाने में वो, जो आप शौक से खाते हो? जो भी है समझ ले। कुछ भी। क्या खाया था लास्ट अच्छा सा? वो राइस अच्छे बनाती। ओह नाइस नाइस नाइस, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। कुछ लाइव सुने आपसे? सुन ले। ओके तो फिर अब हमें क्या सुना रहे हैं आप? पोएम। पोएम, हाँ ये ठीक है, पोएम सुनाओ, आने दो। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। वाह। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़ा, हाथी इसमें, वाह। चंदा मामू, झिलमिल तारे। पसंद आला, नाइस, बहुत आला बहुत आला। और आइए शामिल करते हैं एक और नगमा कश्मीर का। आज कश्मीर डे है, आज हम खास शो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आज एक बड़ा नगमा गाया था, ISPR का था, कश्मीर को हक दो भारत, और ये गाया था शहजाद रॉय ने चंद 2 साल पहले आई थिंक गाया था। और ये बहुत ही, उसमें भी बहुत जज्बा है। आइए देखते वापस आते हैं, कश्मीर को हक दो भारत।
वाकई कश्मीर की आवाज बुलंद हो रही है और बहुत सारे लाइव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हमें साइमन ने ज्वाइन किया है गुजरांवाला से एंड शी इज आस्किंग फ्रॉम यू, नई कंपनी आई है, उसको थोड़ा बताएं हमें कि वो कैसे कांटेक्ट करें या कैसे उसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्होंने फेसबुक पेज ही देखा होगा हमारा, क्या है उसका? सर्विस ऑन कॉल के नाम से है। तो उसमें ये है कि इनिशियली हम बलूचिस्तान में ही कर रहे हैं। जो जितनी भी घर की सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह, क्लीनिंग के हवाले से लेडीज़ अक्सर परेशान होती है कि लॉन्ड्री हमारी जो घर के कपड़े धोने होते हैं उसके लिए कभी मेड आती है कभी नहीं आती। हाँ। तो उस परेशानी से भी हमने इन्हें इस्तिस्ना दे दी है लेडीज़ को। तो अभी हमने कंपनी इस्टेब्लिश की है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज हैं, सारी आपको डोर स्टेप पे मिलेंगी। तो फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो हमारे पास जितने टोल फ्री नंबर्स हैं 2-3 वो बताए हुए हैं, उस पर कॉल करें, बंदा घर पहुंचकर एस्टिमेट लेकर आपका काम करके पहुंचा देगा। इसी तरह घर की क्लीनिंग के हवाले से है, लॉन्ड्री के हवाले से, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी काम हैं जो घर से रिलेटेड होते हैं। मर्द हजरात तो अक्सर बाहर ही होते हैं, घर में कोई काम करने वाला होता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको इमीडिएट बेसिस पे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कंपनी अभी हमने लॉन्च की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके। अभी नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हमने इसको सिंध साइड और पंजाब में भी लॉन्च करना है, बस आपकी दुआएं चाहिए। मुझे बताएं कि लाहौर में आप हैं आजकल, तो लाहौर कैसे डिफरेंट लगा आपको बलूचिस्तान या कोयटा वगैरह से? लाहौर तो कितना फर्क है? लाहौर में ये है कि एक तो अमन अमान के हवाले से देखा जाए सुकून है, जो ट्रैफिक के हवाले से देखा जाता है रोड्स खुले हैं। कोयटा में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, बाकी लाहौर है जो पंजाबी में कहते हैं, वो तो बेहतरीन है। इसके लिए हमारी एजुकेशन भी लाहौर की है तो ज़्यादातर हमें अट्रैक्ट करता है लाहौर। हम और खाना क्या खाया लाहौर में आपने आकर? या लाहौर में तो सब कुछ ही बेहतर है, छोटे से छोटी चीज़ भी हो तो बहुत बेहतरीन बनती है, हर चीज़ का अपना एक स्पॉट है। अब वहाँ का क्या खास है? बलूचिस्तान में क्या अच्छा मिलता है? बलूचिस्तान, you know, I've never been to बलूचिस्तान till now। अच्छा, कभी नहीं गया कोयटा भी। चलें आपको ना कोयटा ना पेशावर, आपको दावत, 2 शहर रह गए। आइएगा। मैंने सुना है कि चपली कबाब वगैरह। जी, चपली कबाब पेशावर के बहुत मशहूर। और कोयटा में क्या मशहूर है? सज्जी। कोयटा में बलूची सज्जी है, यहाँ मिलती है, लेकिन खड्डी कबाब कहते हैं इसे, खड्डी कबाब, हाँ। वो भी बहुत मशहूर है कोयटा की। ठीक है, बलूचिस्तान की। ठीक है, हाँ, बलूचिस्तान की। और मटन से रिलेटेड अब स्पाइसेस आप लोगों की कम है? स्पाइसेस कम इस्तेमाल करते हैं जी। लाहौर में स्पाइसी, लाहौर का खाना तो चलें, ठीक है। चलें अब हम यहाँ पे विदा करेंगे अपने मुन्ने को। मुन्ना, तुम जब भी आते हो रौनक लगा जाते हो, कोई बात कहोगे? इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा, और ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। ये पूरे पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तानों की सदा है। अल्लाह, इतनी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। देखा आपने नाजरीन, ये है मूसा, छोटा सा बच्चा है और देखिए ना, अब वो कैमरा ऑन है और देखिए फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से बात करना हर बच्चे के बस की तो बात भी नहीं होती। सो वेल डन मूसा, छा जाओ तुम, इंशाल्लाह फ्यूचर आपका है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी जो बहुत सारे काम कर रही हैं। मिलते हैं, स्पेशल शो चल रहा है हमारा, आज कश्मीर डे है, 5 फरवरी 2021। मेरा नाम डॉक्टर जैजी है। वापस आते हैं। And we are back with the Big Bang in Good Morning कोहिनूर। कश्मीर डे स्पेशल चल रहा है और हमारे गेस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। एन हमें अभी ज्वाइन किया है एक बहुत ज़बरदस्त फेस ने, नई लड़की हैं और बहुत अज़ाइम के साथ एंटर हुई हैं शोबिस के इस एरिना में। एंड शी नोज हर गोल्स वेरी मच। शी नोज के हमने किस तरह से चलना है, काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं और प्लस ट्रू हार्ड वर्कर हैं और मॉडलिंग की दुनिया में अच्छा बहुत सिलेक्टिव काम कर रही हैं। तो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल सना शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। सना, वेलकम करेंगे शो पहले तो आपको। और आप जानती हैं कि आज आप आई हैं तो उस दिन बाय चांस आज एक खास डे भी है, अब वो है कश्मीर डे। यस।
क्या कहेंगी, पहले बताएं आज के दिन के हवाले से। कश्मीर डे के हवाले से यही है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। बचपन से ये मसला जो है, मतलब विश रह गई है कि ये हल हो जाए ये मसला किसी तरह से। इमरान खान से उम्मीद तो बहुत है कि इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे कश्मीर के लिए। हमारे पीएम ने ये कर दिखाया ना, मैं कहता हूँ सारे वोट्स आ जाने वाले हैं आने वाले हैं, मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। तो बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी, कैसे आप आई इस फील्ड ऑफ मॉडलिंग में और कैसे शौक पैदा हुआ? I was working in Food Panda last year and almost नहीं, I left my job there. जा कैसा रहा है वैसे? Food Panda it was good. Experience was very good and I just left job last year and I was free, almost free. मैं बिल्कुल फ्री थी घर पर। तो फिर मेरी फ्रेंड है वो कर रही थी मतलब स्टिल शूट वगैरह मॉडलिंग कर रही थी, ब्राइडल और ब्रांड शूट। तो उसने फिर मुझे सजेस्ट किया कि फ्री रहने से बहुत बेटर है कि आप कुछ कर लो। तो मुझे फिर अच्छा भी लगा, जाते हैं, मेकअप होता है, ड्रेसिंग अच्छी सी होती है, क्लिक श्लिक पिक्चर्स बनती हैं। तो कौन से फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा है अब तक कैंप पे? अभी तक जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वो तो मुझे भी पूरी नहीं हुई। हाँ, अभी नहीं पूरी हुई। यानी कि हम कुछ करेंगे इसमें। यस, एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड बाय सबा कमर। ओह यस, आई रियली लाइक हर। वो डॉल है या शी एक्चुअली टिकटॉक बनाती है ना, तो अक्सर कमेंट्स में मुझे लोग कहते हैं कि लुक 65K। रियली? यस, नाइस, सही जा रही है फिर तो आप। फॉलो कर लूंगा आपको, डोंट श्योर 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 श्योर। सना शेख 192। 192, ओके, डन। सो अक्सर कमेंट्स में लोग कहते हैं कि आई एम लुक लाइक सबा कमर, आई डोंट नो। नहीं, सब लुक पे मिलती है, वाकई सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हम विदा करेंगे हमारे मेहमान को जो कि आए और बलूचिस्तान से और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। सो कुछ कहेंगे आप जाने से पहले अपने व्यूअर्स को? बिल्कुल, कश्मीर के हवाले से एक बात करनी थी कि हम हमेशा से कश्मीर के साथ ही हमारा दिल धड़कता है और धड़कता रहेगा। हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करे, जितने भी फोरम्स हैं दुनिया में उन सब पे हाईलाइट करे और इसका जल्द से जल्द कोई सलूशन निकाले। बाकी यूथ के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। ज़रूर कहिए, कैमरा आपके सामने है। जी, एक्चुअली हम हमेशा कामयाब होना चाहते हैं। कामयाबी के लिए कुछ जो उसके फुट स्टेप्स होते हैं वो लेने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जब तक आप कोई एम नहीं करेंगे, जब तक आप कोई अपना गोल नहीं रखेंगे सामने, उसको अचीव करने के लिए आपके पास वे नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो वो अपना एक एम बना ले कि वो उन्होंने किस तरफ जाना है, एक डायरेक्शन रख ले। उसी डायरेक्शन को, उसी एम को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करें। तब उसी गोल्स को अचीव करते करते आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। बहुत गहरी बात कर दी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आप आए, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। और कीप रॉकिंग द वर्क जो आप कर रहे हैं बिजनेस का, दिस वेरी नाइस। जनाब, ये थे हमारे अभी के गेस्ट। वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमें कुछ और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। कश्मीर डे स्पेशल शो है जैजी के साथ, और आज हमारे गेस्ट भी बहुत वेरिएबल वैरायटी के आ रहे हैं। और साथ रहिएगा, मान बनकर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है और आज तो हमारा शो भी खास है, स्पेशल डे है, और हमें बहुत सारे और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। और हमें जनाब ज्वाइन किया है एक बहुत प्यारी सी आवाज़ ने, जो लड़की है, बहुत अच्छा गाती हैं, और अभी हाल ही में इनका एक गाना आया तो आई जस्ट थॉट कि हु इज़ दैट गर्ल जिसने इतना अच्छा गा दिया है, और इतने अच्छे वोकल्स हैं इनके, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वाइब्रेंट हैं, एंड वेरी 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 नाइस वॉइस, पूरा कंट्रोल है इनका अपनी आवाज़ पे। हमें ज्वाइन किया है वेरी ब्यूटीफुल वॉइस अरूज सलीम खान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप मॉडलिंग करती? मॉडलिंग करनी चाहिए वैसे क्योंकि ये स्माइल भी नेचुरल है और ये अदा भी नेचुरल लग रही है मुझे। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गोइंग फाइन। फाइन। सो और बताइए, आज स्पेशल डे पे आप आई हैं, आपको पता आज कश्मीर डे है। एनीथिंग फॉर कश्मीर राइट नाउ?
Well, best wishes and prayers for Kashmir. All Kashmir need is prayers. You know, मैं यही बात कहता हूँ अरूज, देखो yeah. तमाम पाकिस्तानी जो है ना, ये आपने नोट किया है नाजरीन, कि हम जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जो भी आप लोग घर बैठे हुए, सबकी जुबान पर एक ही लाइन आ रही है, prayers for Kashmir. हाँ, तो ये हम लोग यूनाइटेड हैं, इससे सॉलिडारिटी डे, और हम लोग बिल्कुल साथ हैं कश्मीर के, और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा कश्मीर के साथ बहुत जल्दी। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने वाले हैं, बिकॉज वी हैव विद अस द लीडर IK, दैट्स द बेस्ट वन। क्या ख्याल है आपका? और ज्वाइन करेंगे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, जब से मिला हूँ मैं तो इनका फैन हो गया हूँ। क्या काम करते हैं ये लोग, आला पाए का वर्क करता है ये लड़का, क्रिएटिव माइंड है इनका, और एक्सेल करता है इन एवरी प्रोडक्शन वैल्यू ही इंडल्जेस इन। मतलब इतने इनके वो है ना फैसेट्स में, क्या समझाऊं, क्या बताऊं आपको, बिकॉज ही इज कहता हूँ ना एक्सीलेंस पे काम कर रहा है लड़का। और जिस काम पे हम एक मिसाल ले लें आप, मैं हाल में एक बर्थडे पे गया, और हम तो नॉर्मली बस स्टोरीज लगा देते हैं ना, कैसे बस स्टोरीज लगा दी। इसने जब स्टोरी लगाई मेरी, तो वो ऐसे अदा से थी कि उसके भी अब मुझे आइडिया होगा कि अगर स्टोरीज में ये काम है तो लेवल पे क्या काम होता होगा। तो जनाब कासिम यूसुफ जो है वो एक नाम है, और अब उनका गाना भी आ चुका है, और अब सिंगर भी बन चुके हैं। बस पहले ही थे, लेकिन मुझे अब पता चला इनकी सिंगिंग का। लेकिन मैं इनको जानता हूँ, एन एक्सीलेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपनी है क्रिएटिव ऑक्साइड, उसके रूह रवां हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम कासिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इतने तुम्हारे काम हैं, इतने काम हैं आपके, क्या जस्ट थॉट कि यार मैं कहाँ जाऊँ? मैं इसमें ये तो नहीं कह सकता कि खुद की तारीफ है, लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई चीज़ में हमेशा इंटरेस्ट है, या फिर कह रहे कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस रहा है। कभी कह ले कि एक टाइम था कि रेडियो के ऊपर भी बड़ा इन्फ्लुएंस था, और डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। नहीं, आप बहुत प्यार करने वाले बंदे, आई नो दैट, और आप बड़े सोलफुल से, आपकी बातों में सच्चाई होती है। और ऑनेस्टली मैं जब भी रेडियो के ऊपर शो किया था, मेरे ख्याल से मैं 10th क्लास में था, तब मैंने रेडियो शुरू किया था। वेब रेडियो आवाज FM 107। ओह या, एग्जैक्टली। सो वहाँ से मैंने शुरू किया था, और आई थिंक उस वक्त भी मेरे ऊपर किसी न किसी का जो इन्फ्लुएंस था वो आपका था। कभी ग्राफिक्स में इन्फ्लुएंस रहा तो किसी का रहा, कभी वीडियो में इन्फ्लुएंस रहा, म्यूजिकली तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। एग्जैक्टली, लेकिन आप छाए हुए हैं। वेल डन, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। क्या बात है। सो आइए जरा सेगमेंट ऑन करते हैं इनके साथ, मेरी कहानी मेरी जुबानी। और पहले पूछते हैं आपसे, क्या है आपकी कहानी? कहानी अभी शुरू हुई है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं अभी मीडिया एंड कम्युनिकेशंस कर रही हूँ फ्रॉम FC कॉलेज। नाइस। और परफॉर्मिंग मैंने शुरू की थी फ्रॉम द एज ऑफ 14। गाने का शौक मुझे बचपन से ही था। किसको सुनती थी आप उस वक्त? मैं उस वक्त ऑनेस्टली लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनती थी। हमसाया यानी कि माँ जाया आपका, यानी कि हमारा जो हमसाया है वो आपके लिए माँ जाया। मजाक कर रहा हूँ, अपनी रिलैक्स ना करें, ये मेरे चुटकुले आते रहेंगे शो में। सो फिर आपको शौक हुआ? ठीक है। सो पहला गाना जो आपका आया है, थोड़ा बताएं इसके बारे में, ये क्या स्पेशल है इस गाने में? ठीक है, इस गाने के बारे में स्पेशल ये है कि ये इनिशियली कासिम का सॉन्ग था, एंड देन मुझे कासिम ने बुलाया था कि अरूज, हम लोगों का इस तरह से मेरा एक ट्रैक है, एंड उसके लिए लेट्स हम कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है। देन मुझे पता चला कि इसका जो हिस्सा मैंने गाना है वो मुझे खुद कंपोज करना है। ओह वाओ, ये भी होना था। जी, तो हम लोगों ने ये कासिम की सोच होगी। कासिम की, बिल्कुल। कासिम एंड फजील जो हमारे जिन्होंने हमारा म्यूजिक प्रोड्यूस किया, उनका और कासिम का ये प्लान था कि लेट्स कॉल अरूज, एंड फिर वो कंपोज भी खुद ही करेंगे। तो फिर हम लोग ऑन स्पॉट, मैं जब आई थी हमने ऑन स्पॉट बैठ के इसकी कंपोजिशन बनाई, लिरिक्स लिखे, ठीक है, एंड देन बस ये छोटी सी कहानी, गाना बन गया। जी, बहुत आला। और आप बताइए जरा अपनी कहानी। आई नो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल से अगर मैं प्रोडक्शन फील्ड की बात करूँ या फील्ड की बात करूँ, तो एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर उसमें ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो करते हुए तकरीबन मुझे 7 के 8 साल हो चुके हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि म्यूजिक करते हुए मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर है, बाय बोर्न है या बाय बर्थ है। अगर आप मुझे एक्चुअली कहें स्टेज के ऊपर कब मैंने गाना शुरू किया, तो मेरे ख्याल से मैंने आज से कोई 10 साल पहले गाना शुरू किया था। अच्छा। तो लेकिन एक वो स्टेज भी ऐसा था कि पहली मरतबा गाने के बाद ये कि मेरे ख्याल से मुझे लोगों ने अच्छे खासे मैसेज किए कि कासिम यार गाना आपके बस की बात नहीं है। तो लेकिन ये कि उसके लिए भी एक मोटिवेशन थी, उस बात में भी एक मोटिवेशन थी। लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, तो हमेशा उस चीज़ से मैं टकराने की कोशिश की है, सीखने की या उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की है, जिसमें लगा है कि लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो सकता।
एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप मतलब कि इनकरेज ना, एक मोटिवेटेड ना, और आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल आपके साथ कहता है ना, मेरे ख्याल से कोई और तो नहीं कह सकता, तो दिल की मान लो यार। हाँ, मैं कहता हूँ दिल की माननी चाहिए। क्या कहती हो सना आप? माननी चाहिए। आप दिल की मानती हैं? बिल्कुल दिल की मानती हूँ। हाँ, तो मुश्किलात तो आपको नहीं है जब आप आई हैं मॉडलिंग में? घर वालों ने कहा कि यार ये फील्ड सही नहीं है, जो कहते हैं सारे घर वाले? नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी मेरी स्टोरी इस तरह की कि फैमिली के साथ नहीं है। अच्छा, नहीं है आप? अच्छा, इंडिपेंडेंट। ओके, तो इज इट टफ? इट्स वेरी टफ। आई नो दैट। तो हाउ आर यू हैंडलिंग इट? सेल्फ में जॉब करती हूँ और साथ ये मॉडलिंग को चूज किया है, तो मैनेज हो जाता है। और जॉब भी तो कर रही हैं आप जी। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं शोबिज़ की दुनिया से? सबा कमर बताया पहले आपने। हाँ, सबा कमर। माहिरा खान मुझे पसंद है एक्टिंग के लिहाज से, और मेल एक्टर्स में हुमायूं सईद, इमरान अब्बास। इनको की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेल डन। अच्छा जनाब, एक बड़ी खास बात ये है गर्ल्स कि जो बैठे हुए हैं इनकी जो कंपनी है, और पता जो एसोसिएशन है गानों की, जो गाने आप लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, लाइक जो ताहिर अब्बास के 2-3 गाने शानदार चले, वो सब आपकी कंपनी ने बनाए, और बड़ा उसमें फंक, आप देखें गाने सारे, जो मुल्तान मिल्सों, और वो जो गाना कौन सा मोटरवे, सुने होंगे इनको, आइडिया सुने होंगे इन्होंने, सुने होंगे। हाँ, लेकिन इनको भी नहीं आ रहा। लेकिन हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि आपने एक बहुत सिंपल मासूमाना गानों को आपने एक बहुत ही इंटरनेशनल फील दी है। देसीनेस एट इट्स अर्बननेस कुछ है उसमें। एक्चुअली जब ताहिर से मेरी और डेफिनेटली मेरे जो पार्टनर हैं, हाँ, बासित, वो भी आएंगे, ज्वाइन करने वाले हैं चंद लम्हों में। जब हम दोनों ने गाने सुने ना, तो पहले मेरे ख्याल से हम लोगों ने ना मोटरवे गाना सुना। ठीक है, थोड़ा सा एक होता है ना कि इंसान, या आप इसको एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ कह सकते हैं, जो कि आपके अंदर खुद समझ आती है आपको कि आप ये चीज़ जज करते हैं, जज नहीं कह सकते कि आप सोचा करते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा, लोग उसको आगे किस मीडियम के ऊपर, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर और किस किस जगह के ऊपर सुन सकते हैं, तो एक वाइब क्रिएट होती है सुनने के बाद। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाना सुना था वो मोटरवे सुना था, और वो मुझे बाकी गानों से थोड़ा सा ना डिफरेंट लगा था। तो मैंने कहा बासित यार इसके बकाया गाने आ चुके हैं, तो उसने कहा कि नहीं यार अभी प्रोसेस के अंदर है, जैसे बनेंगे तो ताहिर हमारे साथ शेयर करेगा। पहले ये था कि ताहिर ने हमसे कहा कि यार कासिम आप लोग काम करें, जितना भी क्रिएटिव और प्रमोशनल कंटेंट है ना वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, हमने कहा यार आप जहाँ पे क्रिएटिव और प्रमोशनल कंटेंट हमसे आप डिजाइन करवा रहे हो, या उसकी एनिमेशन आप हमसे बनवा रहे हो, आप हमसे वीडियो क्यों नहीं बनवा के देखते? एक सारा एक विजन जो है ना आपका वीडियो का, एक पूरी जो विजुअल प्रेजेंटेशन वो बदल जाती है, वो बदल जाती पूरी है टीम से आने से। क्योंकि एक टीम का अगर एक विजन है ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो उसमें आया कि डिजाइन हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, वो सब चीजें एक जगह पर इकट्ठी जब हो जाती है, चीजें सिंपल हो जाती हैं और थोड़ी सी करनी भी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो उस वक्त ये था कि फिर एक चैलेंजिंग चीज ये थी कि मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तान के अंदर सीजन्स या एल्बम्स लॉन्च हो रहे हैं, उसके अंदर मैंने मोस्टली जो कलर्स देखे हैं वो डार्क ही देखे हैं, जिसमें आप रेड कह सकते हैं, येलोस कह सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हटकर सोचा, मैंने कहा फंक और फोक और फंक का जो एलिमेंट है ना, फंकी कलर्स के साथ कंबाइन कर दिया कॉम्बिनेशन इसका होना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। सो मेरे ख्याल से हम जब भी आपस में बैठ के काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मैं और बासित, या किसी के लिए भी काम कर रहे होते हैं, तो हमेशा अपना समझ के करते हैं और यही सोचा करते हैं कि यार इसकी शायद पहली चीज हो सकती है, लेकिन अगर वो कोशिश हमारी रहेगी ना कि उसकी पहली चीज़ को कामयाब बनाने में, आई थिंक वो मार्केट में हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्थ है, उसके काम की उसको भी खुशी होगी कल को जब वो किसी से कॉम्प्लीमेंट लेगा। बिल्कुल सही है। कुछ लाइन सुनाइए जो गाना बहुत दिल के पास हो, वो गाना हम सना आपके लिए आपके नाम कर देंगे। तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, वाओ, तड़पे है तरसे है सारी रात जागे, मानोगे कैसे पिया ये बता दो, जल जल के मर जाऊं वैसे ना सजा दो, आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, तुमको ही तो चाहूं मैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। बहुत आला, बोलो ना बोलो ना। मैंने कहा था ना ये आवाज मासूम लग रही है, बहुत अच्छा गाएगी। वेल डन, वेल डन, थैंक यू सो मच। आइए हम कोई गेम खेलें। मैंने गेम खेली तक, तो टीम बी आप हैं, टीम ए आप दोनों हैं। कुछ मुहावरे आई विल बी शोइंग यू, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है।
ठीक है? आप अकेली, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट। नहीं अकेली है ना, मैं क्या करूँ अब? कौन एक्टिंग कर रहा है, आप करेंगी? और उन्होंने किस करना? हाँ ओके। लेकिन बोलना कुछ नहीं, एक्टिंग करनी है। ओके। 4 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड्स, ओके। सेकंड, फूल। फॉर। सेकंड, फ्लावर। फूल, जहाँ फूल वहाँ वहाँ कांटे। आला, क्या बात है। ताली, चपेड़। सुपर से ऊपर है सब कुछ। हाथ, ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ, ताली आपने गेस किया, आई लाइक इट, जबरदस्त। आसान देते हैं तो इनको आज। कौन एक्टिंग कर रहा है? You want? Okay. Okay. 5, hand, हाथ, finger, finger. Next. 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। वाह, Yes. क्या बात है। यानी कि आपने अच्छी एक्टिंग की, लोगों ने गेस किया, ठीक है। ओके। थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आप गेस कर लेंगे, ठीक है। Plate. डिश, हांडी, ओके। मैं खाओ, उसी में छेड़ना करो, Yes. छेड़ना करो, ओके। क्या बात है, सुपर। लास्ट मुहावरा है बाबा का। ओके। म्याऊ म्याऊ। ओके। चलिए, वाह। बिल्ली। सोच रहे खा के बिल्ली है। आज को आज को चली। चली। नाइस नाइस। और आपका आखिरी मुहावरा ही है। ओके। मारना, मारना, स्टिक, लाठी, लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये तीनों मुहावरे आपके भी सही है, इनके भी सही। वेल डन गाइस, आला हो गया। और यहाँ पे हम विदा करेंगे अब आपको। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपके लिए मेरी बहुत बेस्ट विशेस हैं। छा जाओ अपने हसीन चेहरे के साथ। कोई पैगाम देंगे आप कैमरे में देख के हमारे ऑडियंस को? आज के डे के हिसाब से हाँ, वैसे भी कोई बात कर दो, अच्छी सी बात कर दो। यही कहूंगी कि लाइफ में इंसान का कोई गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए और उसको लेके एफर्ट करनी चाहिए और उस तक पहुंचना चाहिए। एंड फॉर कश्मीर डे? एंड कश्मीर डे इंशाल्लाह हम जरूर लेंगे। इमरान खान के होते हुए इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है इंशाल्लाह। कश्मीर हमारा को आजादी दे दो, जी बिल्कुल, उनको अपनी लाइफ खुद से जीने दो। और यहाँ पर अब हम गीत सुनते हैं आप दोनों का। क्या ख्याल है ना? आप दोनों आ जाइए, हमने विदा किया, वापस आएंगे तो हमें क्रिएटिव ऑक्साइड के एक और रूह रवां ज्वाइन कर चुके होंगे। फिलहाल गाना, आ जाओ दोनों। And we are back with my another cup of hot tea and I'm really enjoying। पता है मुझे बस enjoy करना है इस वेदर को, क्योंकि ये वेदर तो चला गया ना, फिर बस मैं मतलब होता उदासी हो जाती है मुझे। सर्दियां मजे की हैं, लेकिन above all the song was awesome। आप दोनों की सॉलिड आवाजें हैं and I'm loving the song, very nicely sung। अल्लाह। और हमारे एक और दोस्त ने ज्वाइन किया, जब से मिला हूँ हम तो इनके भी फैन हो गए हैं। क्या ये मतलब ऐसे लोग हैं जो ज्ञान है इनके अंदर कुछ ऐसा, मतलब यंग लड़के दोनों, आप और वो, और आपकी टीम क्रिएटिव ऑक्साइड, एक और रूह रवां इस कंपनी के। और वैसे तो ही इज एन क्रिएटिव हेड और उसके अलावा आर्ट डायरेक्टर हैं, सेट डिजाइनर, और बहुत सारा लड़का ही और काम कर रहा है। और जो काम भी करते हैं उसमें एक्सेल कर जाते हैं और उसको ना एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं आप दोनों। तो ये बात आई लव अबाउट क्रिएटिव ऑक्साइड कि दिस कंपनी इज बैक, बल्कि इज एक्चुअली हैज एक्चुअली अराइव्ड द बिग बैंग। So let's welcome the other Ruh Rawa of Creative Oxide, my great friend Abdul Basit Khan. Right? Assalamu alaikum. कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। So, कैसा लग रहा है जैजी के शो में आके? जैजी के शो में बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ मैं कि जैजी से कब मिलूंगा। लेकिन आपका ही अपना शो है बासित, और आप बताएं थोड़ा बताओ अपने बारे में कि मेरी कहानी मेरी जुबानी, कि बासित जो है वो यंग है, टैलेंटेड है, और उसके क्या अज़ाइम हैं, क्या प्लान्स हैं, किस तरह अभी तक आपने एक्सेल किया विद द टीम ऑफ क्रिएटिव ऑक्साइड। अज़ाइम से ज्यादा तो जराइम है, और मेरे जुर्म का बातें आप लोगों की जो है ना कहती है कि क्या यार। और मेरा जो जुर्म्स का पार्टनर है, जर्म्स का नहीं जुर्म्स का, क्राइम पार्टनर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वो कासिम रहा है। और क्रिएटिव ऑक्साइड का एक बड़ी छोटी सी और मज़े की जर्नी रही है अभी तक मेरी। कासिम को मैं मिला था तकरीबन कोई आज से 2-3 साल पहले इन माई यूनिवर्सिटी। आई वॉज हेडिंग एन इवेंट इंडिविजुअल सिंगिंग का, और उसमें मैंने कासिम को एज ए जज बुलाया था। एट दैट टाइम जब बहुत कम इंटरेक्शन था मेरा, बहुत ज़्यादा कम इंटरेक्शन था लोगों से, तो वहाँ से मेरी बात शुरू हुई। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि मैं और कासिम एक ही जगह काम करना स्टार्ट हो गया, एक ही कंपनी में, और स्टिल दैट कंपनी इज़ रनिंग, और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो वहाँ पे मैं एज ए क्रिएटिव हेड काम कर रहा था, और कासिम वाज द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द विजुअलाइजर, ग्राफिक विजुअलाइजर। वहाँ से हम लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया। बहुत आला। और क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर एंड उसका घर भी काफ़ी दूर है, तो वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस आइडिया कि लेट्स क्रिएट समथिंग ऑफ आवर ओन। तो देन कासिम हैड दिस आइडिया और नाम और एक लोगो बना हुआ था, एंड इट वाज क्रिएटिव ऑक्साइड। एंड मैंने उससे पूछा यार कब करना है, कहता है बस टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा करते हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है। एंड सिंस देन वी आर टुगेदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम आ रहा है। अच्छा और जेजी भाई का भी एक काम हमने किया है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगा, दिखाएंगे आपको बहुत जल्दी। लेकिन मुझे बताओ कि जो आप लोगों ने, मैं तो पता मैंने तब जाना आप लोगों, जब आप लोगों ने गाने जो है ना ताहिर अब्बास के वो बनाए, मैंने तब से जाना कि क्रिएटिव ऑक्साइड एक्चुअली है कौन। बाद में व्हेन देयर वाज अ शूट ऑफ ज़ारा शेख गोइंग ऑन, आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड गाइस। ये दोनों जिस तरह काम करते हैं सीरियसली, मतलब बनता है रोज के, वाकई लोग बहुत दिल से काम कर रहे हैं और ट्रू वर्क हो रहा है, और मजेदार और यंग टैलेंट इस तरह जब आता है ना, मॉडर्नाइज्ड अर्बननेस लेके, तो मजा आता है। ठीक है ना। लेकिन ये भी जानते हैं कि आप सिंगर भी तो हैं, ये कब हुआ? मतलब सारे सिंगर बैठ गए। मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी कभी हम दोनों गाना गा रहे होते हैं, लिरिक्स या लाइंस बोल जाएं, ठीक है, ये लिरिक्स आगे से बता रहे होते हैं, या अगर हम वो अगर डुएट गा रहे हैं, पीछे ड्राइव भी बन रहा होता है, कभी गा रहा होता है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट भी बन जाता है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि आप लोगों को ड्रामा भी प्रोड्यूस करने चाहिए। ड्रामास, हाँ, कि आप लोग के विजन जो है ना, वो सॉन्ग्स तो ठीक है, म्यूजिक भी ठीक जा रहा है, लेकिन यू गाइस कैन डू दैट, आई एम श्योर अबाउट इट। जैसे भाई इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन समथिंग, और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि आगे एक तो हम अपना इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक सीजन निकाल रहे हैं जो कि हमारा अपना सीजन होना चाहिए और उसके अंदर ये है कि कासिम इज प्रोड्यूसिंग ऑल द कंपोजिशंस और साथ हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं और आई एम डूइंग ऑल द क्रिएटिव्स। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि कुछ अच्छा निकले। अब मुझे बताएंगे जो गाने बनाए थे ताहिर वाले में, बेस्ट गाना आपको लगता है काम किस में रहा, किस गाने में यू लव्ड योर वर्क एक्चुअली? पहले आप बताओ। इनकार। ओके, और आप? बेसिकली मैं दो तरह से इस चीज़ को देखता हूँ। पहली चीज़ तो ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन हमारी ऑन टॉप, अल्हम्दुलिल्लाह कासिम इज़ अ वेरी गुड ग्राफिक्स डिज़ाइनर उस सेंस में। सो एक तो वो हमारा प्लस पॉइंट रहा। दूसरा एक सबसे बड़ा जो हम लोगों ने माइलस्टोन अचीव किया वो ये था कि एक कमरे के अंदर हम लोगों ने वो 4 के 4 गाने जिस तरह से प्रोड्यूस किए और जो उसका सेट और आर्ट डायरेक्शन और सब कुछ, दैट वाज अ चैलेंज एंड क्रिएटिव ऑक्साइड लव्स चैलेंजेस। तो वो एक मेरे ख्याल से एक सबसे बेस्ट काम था। इनकार में द वीडियो वाज सो गुड बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द आर्टिस्ट और वो एक थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया था। हम लोग चाह रहे थे कि एक कमरा हो बट वो स्टूडियो वाली वाइब ना लगे। It should look like they are acting too and it's a mixture of both. And guess what कि मेरी चॉइस कौन सी है? अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो बता दें इन सब गानों में से मेरी चॉइस कौन सी? Oh yes, I loved it. Motorway तो I loved it. है ना? और देखा ना? है ना? I also liked it. तो कहते हैं ना मोटरवे जो हाथ पकड़ के वो रेडियो वगैरह, बिल्कुल रेडियो था उसमें। My first love was radio. तो बहुत मजा आया। सही बात है। कुछ लाइव हो जाए भाई, आप खामोश बैठी हैं और खामोश रहने देंगे आपको हम।
अब तीनों से लाइव सुनेंगे बारी बारी। हाँ तैयार हो जाए तीनों। आप ही आज शुरू करते हैं वहाँ से। नहीं शुरू यहाँ से करते हैं ताकि उसको सोच लेता तक कौन सा गाना गाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए अब आप शुरू करें, फिर क्या सुना रही हैं? कुछ लाइन हो जाए। आज जाने की सुना करो। ओ जरूर प्लीज, वो लव टू। आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, सुपर से बहुत ऊपर था ये। आला भाई आला, और सुकून से गाती हैं आप, है ना? है एक आपके अंदर कि आप हर चीज इतने सुकून से गाती हैं कि गाते गाते सो जाते हैं। इनका स्टाइल ही ऐसा लगता है। बहुत क्यूट सी आवाज है। हाँ बहुत क्यूट आवाज है। गोली है गाने में, गोली है। नहीं सही बात है। देखिए ना ये मुश्किल दोनों गाने जो आपने चूज किए रूज, दे वर टफ सॉन्ग्स, लेजेंड्स ने गाए हैं और आपने उनको किया। आपने नए गानों पे नहीं गाई, आपने उसको किया। नाइस। आजो बॉय। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींद मेरी, सपना तेरा, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के। बहुत आला, बहुत आला। सारे लोग इतने मुश्किल गाने क्यों चूज करते हो? इतने मुश्किल गाने की बहुत आला। वेरी नाइस। एक्चुअली ये गाना मेरा ना दिल के पास भी है। दिल के पास मेरा फर्स्ट ही गाना था जिससे मुझे इंस्पायर किया था म्यूजिक के ऊपर। नाइस। सो मेरे बहुत करीब है। और पहले चीज काम भूलती है। जी जनाब। दिल चरखे दा चक्कर कते, वाह। दिल चरखे दा चक्कर कत्या, विचों निकली तंद है, तंद सोने हथ यार सजन दे, तंद सोने हथ यार सजन दे, दिल उड़े वांग पतंग है, दिल परया भी नहीं, अखां डुलिया भी नहीं, दिल परया भी नहीं, अखां डुलिया भी नहीं, ए मैं दिल के में समझावा, वक्त रुकदा नहीं जे मैं चावा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, हो बहुत आला। तो वाकई अच्छा गाता है। हाँ तीनों ने शानदार गाया है। थैंक यू सो मच जयेगा। वाकई बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। वेल डन, मजा आ गया। अच्छा क्या देखते हैं आप तीनों पाकिस्तान के करंट म्यूजिक सिनेरियो को? बासित आप बताओ।
पाकिस्तान का करंट म्यूज़िक सिनेरियो, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो म्यूज़िक प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है अब, दोनों एंड्स पे, कमर्शियल एंड पे भी और बहुत ज़्यादा जो अंडरग्राउंड म्यूज़िक भी प्रोड्यूस हो रहा है। कासिम और मेरा काफ़ी उनके साथ इन्फ्लुएंस रहता है, लोगों के साथ तो इंटरेक्शन भी रहता है। मेरे हिसाब से अब वो टाइम है कि दोबारा से एक थ्राइव कर रहा है हमारा म्यूज़िक और लोग सुन रहे हैं। पिछले दिनों भी काफ़ी मकबूल हुआ, एक वो आपने भी सुना होगा, छोटी सी बच्ची हादिया आशमी का भी गाना। तो ये है कि आगे आई सी के पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ गोना थ्राइव और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, तभी हमें भी काम मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से जो हालात रहे हैं पाकिस्तान के पिछले कुछ मंथ्स के अंदर, इसके अंदर कह लें कि कोरोना की वजह से लोग काफ़ी डिप्रेस्ड रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो हम जैसे क्रिएटिव फील्ड के लोग इसमें आए कि म्यूजिशियंस हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, सॉन्ग राइटर्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, आई थिंक उन्होंने इस चीज़ का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया और यही वजह है कि हमारे पास वैल्यू जैसा एक म्यूजिक स्टेशन भी है, फनफोक जैसा भी काम आया हमारे सामने, और इसके अलावा बिस्कोनी जैसा भी काम है और काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों ने अपनी इस डिप्रेशन को एक नया मोड़ दिया है। ठीक हो, और इस नए मोड़ के ऊपर जो मेरे ख्याल से एक नई राह हमें भी दिखाई है। ठीक है, हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो रहा है पाकिस्तान की म्यूज़िक, पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इवन बहुत बेहतर हो रही है। बाकी कि अगर मैं भी, मेरे ख्याल से फर्स्ट ओरिजिनल मैंने भी सोचा, मैं क्या लोग बहुत आगे चलते जा रहे हैं, मैं भी कहीं सफ़र का हिस्सा बन जाऊँ, तो मेरे ख्याल से मैंने भी अभी शुरू किया है। सो आई एम आल्सो ट्राइंग कि इतनी सब चीज़ों के बीच में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी आगाज़ है, मेरा एज अ सिंगर भी, ठीक है, हमारा एज ए कंपनी भी, तो लेट्स सी। बाकी कि मैं तो बहुत खुश हूँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो रहा है। और आप? पाकिस्तानी म्यूज़िक आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि बढ़ रहा है और इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहा है, तो यही है कि बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तानी म्यूज़िक। मैं तो चाहूँगी कि म्यूज़िक बढ़े ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले इंशाल्लाह। एंड दैट्स इट, एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर। लेकिन आज जानते हैं ना आप, आज कश्मीर डे है और हम चाहेंगे जाने से पहले हम कुछ पैगामात लें आप सबसे आज के दिन के हवाले से। तो बासित पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं हम पहले इनको लेके आए थे कि जरा हम लोग एक ऐसे एज में पैदा हुए थे कि जब हम पैदा हुए और होश संभाला ना, तब से हम सुन रहे हैं कश्मीर इशू, कश्मीर इशू, कश्मीर इशू। मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन को वो स्ट्रगल समझ नहीं आएगी जब से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और आई गेस आप लोग जो थोड़ा से हमारे बुजुर्ग हैं, उनको शायद वो ज़्यादा बेहतर समझ आए क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखी भी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसको भी जिस भी तकलीफ में देखता है कोई इंसान, अगर वो इंसान है ना, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आई गेस के दे शुड हैव दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और दे शुड लिव इन देयर ओन कंट्री फ्री ऑफ एनी लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ एनी आर्मी और समथिंग। बिल्कुल सही कहा। They should get their freedom, I guess. इंशाल्लाह। जी आप कहिए कुछ। It is very very sad to see, लेकिन उनका जो तकलीफ है ये वही बेहतर समझ सकते हैं। हम उसको सिर्फ देख के इतना बुरा फील करते हैं। क्या हुआ था कि एक लड़की जो थी वो अंदर पढ़ रही थी, छोटी लड़की, आई थिंक 12 years 13 years की, और बाहर से बुलेट्स वो हुए और उसके छर्रे वो क्या थे, हाँ बैल वो उसके लगे और ब्लाइंड हो गई। बल्कि मुझे सोच के ना, वो जो फोटोज देखते हैं मेरा तो रूह काम जाती है। बिलीव मी कि हम ब्लेस्ड है कि हम एक आजाद मुल्क में हैं। आपको दिखाया जा रहा है और जो बाहर पहुंच रहा है, अभी जो पहुंच रहा है वो है ये, जो अंदर हो रहा है वो और जो अंदर हो रहा है उस सिचुएशन में यू कांट इमेजिन कि सही बात किस सिचुएशन में वो हमारी माएँ बहनें रह रही हैं। सही बात, सबसे मुश्किल में वो है इस वक्त। ठीक कह रहे हैं आप। और कासिम कुछ कहेंगे आप कश्मीर डे के हवाले से? ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत सारी बातें सुनता आ रहा हूँ, वही बात बासित की मैं सेकंड करना चाहूँगा कि बचपन से देखते आ रहे हैं जो स्ट्रगल शायद हमने आज़ादी में या अपने आप को सर्वाइव करने में इतनी स्ट्रगल की होगी। मेरे ख्याल से मैं सिर्फ यही कहूँगा, उनको कुछ ना दें, सिर्फ उनकी पहचान दे दें यार। सही बात। उनको अगर उनकी पहचान मिल जाएगी तो अपनी पहचान तो बता सकेंगे कि हम कौन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरूज, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी आते रहिएगा। लवली शो है ना, थैंक यू सो मच। मैं खुद कह रहा हूँ है ना। लेकिन
क्रिएटिव ऑक्साइड वाकई छाई हुई है। एंड आई एम अ बिग फैन, मैं आज नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूँ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिएटिव ऑक्साइड। आप लोग बहुत आला काम कर रहे हैं, बासित एंड कासिम, आप दोनों छाए हुए हैं, छाते रहो। एंड अगर आपने भी कोई गाना प्रोड्यूस करवाना है अपना मॉडर्नाइज्ड अंदाज में, तो ये दोनों है ना आपके लिए, ये आपके गाने को एक नेक्स्ट लेवल दे देंगे, ठीक है? कुछ कहना चाह रहे हो? ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू और छा जाओ। सोचता बहुत है एक तो क्या करें, लेकिन ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, ठीक है? थैंक यू कमिंग ओवर, दोबारा भी आइएगा इंशाल्लाह। और जनाब ये था हमारा अभी का चंक, अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे और हम शो को अपने वाइंड अप करेंगे। आज का शो खास है क्योंकि आज कश्मीरीज के नाम ये पूरा शो हमने कर दिया है। आपका जो स्ट्रगल है पाकिस्तान, हम सब आपके मुकम्मल तौर पे साथ साथ हैं। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आई एम बैक। कश्मीर डे स्पेशल शो चल रहा है और बहुत सारी बातें, मैं जितने भी गेस्ट आ रहे हैं आपने नोट किया होगा, सब ये दिल से बात कह रहे हैं कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन आज़ाद होके रहेगा इंशाल्लाह। आई एम रियली ब्लेस्ड टुडे कि आज मेरे शो के जो लास्ट चंक है उसमें हमारे एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। जमाते इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और मैं वैसे पर्सनली इनके कॉलम्स का बहुत फ़ैन हूँ, बहुत आला कॉलमिस्ट हैं और कमाल शख्सियत के मालिक हैं। जो बात कहते हैं फ़ौरन दिल पे असर रखती है, कर जाती है। मोहम्मद फारूक चौहान साहब को कौन नहीं जानता, एक ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और सर ने हमें ज्वाइन किया। आइए उनको वेलकम करें आज के खास डे पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। पहले तो शुक्रिया आपकी आमद का, क्या आपने हमारे शो में कहीं वो लगा दी है। आपकी मोहब्बत है, आपने बुलाया, हम हाजिर हो गए। नहीं, क्या जरूरी था। देखें आपका एक लेवल है, आपने माशाल्लाह काम काफ़ी किया। पर थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें, हमारे बहुत सारे पता नए व्यूअर्स होंगे आपके जो जानना चाहते हैं कि मैं ओके मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने तारुफ भी कराया, मैं रोजनामा जंग में मेरा हर संडे को गर्दिश याम के नाम से कॉलम आता है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब भी गर्दिश याम आ चुकी है जिसके 2 एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं और उसका गर्दिश याम 2 अब आने वाली है इंशाअल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कश्मीर के ऊपर भी लिखा, करंट अफेयर पे लिखा और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ जैसे आज अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि देखें आज कश्मीर डे है और पूरे पाकिस्तान में आपके इल्म में होगा, ज़रा इसके पस मंज़र में चले जाएं तो ये जो कश्मीर योम यकजहती कश्मीर हम मनाते हैं तो आपको याद होगा ये 1989 में ये आगाज़ हुआ और ये वो साल था जब काजी हुसैन अहमद, एक बड़ा नाम आपको मालूम है, काजी हुसैन अहमद इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी कब्र को अपने नूर से भर दे और उन्हें उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर के जो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को बेदार करने के लिए कश्मीर की एहतजाज की कॉल दी। वो पहला साल था 89 का। उसके बाद यानी उस वक्त यानी पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी इसमें बहुत अच्छा जो इक़दाम किया। उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल छुट्टी की अनाउंस कर दी और वो पहली हड़ताल थी और 89 फिर उसके बाद आज 21 साल हो गए। 21 सालों से ये दिन मनाया जाता है और कश्मीरी जो आप देखें ना कि इस वक्त 560 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जो कश्मीरियों पे भारत ने कब्जा किया हुआ है। वही कश्मीर है जिसकी एक खुद मुख्तार हैसियत थी जिसे ख़त्म किया गया है और वहाँ आपके इल्म में होगा और ये पूरी दुनिया का देखें, फॉरेन मीडिया तक इसको मॉनिटर करता है इन चीज़ों को। 1,70,000 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं इस वक्त तक और आप देखें कि वहाँ बच्चों तक को जुल्म का निशाना बनाया जाता है। वहाँ पैलेट गनों के साथ बच्चों की, छोटे छोटे मासूम बच्चों की बिनाई ख़त्म हो गई, उनको गने चलाई गई, उनके ऊपर ख़वातीन की बिनाई ख़त्म हो गई, उनकी आँखें यानी उनकी आंखों को उन्हें नाबीना कर दिया गया। इसी तरह वहाँ पे हज़ारों नौजवान हैं जो भारतीय फ़ौज ने जिन्हें इंटेरोगेशन सेंटर्स में रखा हुआ है और इतना जुल्म किया जा रहा है कि तारीख़ का बदतरीन जुल्म है जो इस वक्त इंडिया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रहा है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, इस कश्मीर के मुकदमे को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उठाया और हकीकत ये है
कि यूएनओ में आप देख लें, इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर इस वक्त तमाम आलमी फोरम्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना भरपूर अंदाज से अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा, आपकी मौजूदा आपका प्रोग्राम बड़ा अहम है और पूरी चूँकि एक नेशनल चैनल है और पूरी बात पूरी सेटेलाइट पे छुट्टी भी है और सेटेलाइट पे पूरी दुनिया में जा रही है, और आपने ये अच्छा इकदाम किया है कश्मीर के हवाले से, आपने पूरे प्रोग्राम को अपने पूरे फॉर्मेट को तश्कील दिया है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जहाँ इतना कुछ किया है कश्मीरी भाइयों को, वहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते हैं श्रीनगर में। आप देखें, हम देखते हैं जब उनके जनाजे उठते हैं, जनाजों को पाकिस्तानी परचम में लपेटा होता है उन्होंने, वो हमारी खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कहा था 47 में कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। आज इमरान खान उसी विजन को लेकर निकले हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को अब अमली इक़दाम की तरफ आना चाहिए। देखिए आज के इस मौजूदा मंजरनामे में आप देखें कि अगर आज़रबाईजान वहाँ पे अपना इलाका आर्मीनिया से ले सकता है और वो एक उनका हक बनता था जो आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ था, वहाँ पे आज़रबाईजान ने अपनी फोर्सेस के जरिए वहाँ उस इलाके को हासिल किया। और आज 21वीं सदी में जब कहते हैं कि जंगें नहीं हो सकती, मैं ये कहता हूँ ठीक है, हम जंगों के कायल नहीं है, हम मुज़ाकरत, हम डायलॉग चाहते हैं, लेकिन भारत लातों का बूत है, बातों से नहीं मानेगा। आप ये देखें 47 में जब पाकिस्तान बना तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, बरतानिया ने साजिश करके उसे भारत के हवाले कर दिया। 48 में जो आज़ाद कश्मीर जिस इलाके को आप और मैं जानते हैं, जहां हम जाते हैं, जहां मुजफ्फराबाद जाते हैं, ये सारा वो इलाका है जो हमारे भाइयों ने, कबायली हमारे साथी भाइयों ने, इस मुल्क के अवाम ने, निहत्ते लोगों ने, इन लोगों ने ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के और इंडिया ने जो कब्जा किया हुआ था आज़ाद कश्मीर का ये इलाका, उन्होंने बज़ोर कुव्वत और बज़ोर बाजू लिया है। अब हमने 73 ईयर्स डायलॉग किए, 73 ईयर्स ये देखा कि भारत शायद मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाएगा और ये हमें जो हमारा हक है, जो यूएनओ भी कहती है, जिसको आलमी फोरम भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एक हिस्सा बनता है, हमें वापस करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा। लेकिन देखिए मैं हर एक पॉइंट में ज़हन में आ रहा था कि बीइंग पाकिस्तानी, कि देखिए ये हम कई सालों से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल फोरम्स हमारा सही मानों में इस आवाज़ को उठा रहे हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? देखिए मैं ये आपकी बात ये बड़ा वैलिड लगता नहीं है कोई कि सख्ती से कहा जाए कि you have to do this. ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। देखिए मशरकी तैमूर अगर आज़ाद हो सकता है, 3-4 साल 5 साल चंद सालों की बात है ना, तो अब मकबूजा कश्मीर के लोगों का क्या जुर्म है कि वो मुसलमान है? इसलिए वो आपने सही कहा कि यूएनओ और आलमी इदारे ये बात तो करते हैं, रेजोल्यूशंस पास कर देते हैं, वहाँ पे तकरीरें भी हो जाती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ बात भी बड़े भरपूर अंदाज में कर लेते हैं, लेकिन इन आलमी इदारों ने भी मायूस किया है उस तरह का जो इन्हें एक्शन लेना चाहिए था। और इसके साथ मैं आपको अर्ज करूँ, अमेरिका का भी किरदार इसमें ठीक नहीं है। अमेरिका ने 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान को से हमें जरूरत थी लॉजिस्टिक सपोर्ट की, हमने दी। अमेरिकन ने हमसे वादा किया पाकिस्तानी हुकाम से कि हम जो है हम कश्मीर आपको लेके देंगे, कश्मीर आपका राइट बनता है, लेकिन जब हमने उनकी हेल्प की, वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, अमेरिका यहाँ से क्विट कर रहा है अफगानिस्तान से। अब जो बाइडन साहब आ गए, मैं समझता हूँ अगर जो बाइडन साहब अपनी नेकनामी चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया के अंदर अमन आए, तो उन्हें जम्मू और कश्मीर का खित्ता जो पाकिस्तान का हक बनता है कि भारत का वहाँ से कब्जा छुड़वाना पड़ेगा और उन्हें कश्मीर को आज़ाद करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूँ, कश्मीरियों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाल्लाह अब उन्हें मजीद गुलाम नहीं बनाया जा सकता, कश्मीर आज़ाद होगा और इंशाल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और यकीन माने 10 मिनट में आपने इतना अच्छा मुफस्सिल हमारे पूरे प्रोग्राम को आपने समराइज कर दिया है। बहुत शुक्रिया। तो आपकी आमद का शुक्रिया, दोबारा भी आपने आना है, आज थोड़ा शॉर्ट टाइम है, लेकिन कोई पैगाम दीजिए जाने से पहले हमारे तमाम पाकिस्तानियों को जो घर बैठे इस वक्त देख रहे हैं बड़े गौर से। देखिए मेरा पूरी पाकिस्तानी कौम, चूँकि हम इस कौम का हिस्सा है आप और मैं, मेरा ये पैगाम है कि हमें इस घड़ी में, इस मुश्किल की आजमाइश की घड़ी में, जबकि वहाँ जुल्म हो रहा है और वह एक लॉकडाउन वो है जो उन पे भारत ने किया है, एक लॉकडाउन वो है जो कोरोना की वजह से उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस मुश्किल की घड़ी में, आजमाइश की घड़ी में कश्मीरी अपने भाइयों को नहीं भूलना चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, उनके लिए जद्दोजहद भी करनी चाहिए और उसके लिए हर प्लेटफार्म पर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज 5 फरवरी का दिन है, हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए,
हमें एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट पुरअमन, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम आलमी बरादरी को बताएंगे कश्मीर हमारा हिस्सा था, कश्मीर हमारा हिस्सा है और जम्मू कश्मीर आइंदा भी हमारा हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, थैंक यू सो मच। मतलब ये था हमारा आज का शो। आज का शो, पूरा शो मैंने कश्मीरीज की इस मूवमेंट के नाम कर दिया है, और यकीन माने आज के जितने हमारे गेस्ट हैं सब ने यही बातें की हैं, कश्मीर इंशाल्लाह बहुत जल्द आज़ाद होगा। स्पेशली हमारे पीएम साहब जिस तरह शानदार काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये कहीं ना कहीं मुझे होता है कि ये आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह। सो जनाब, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। शुक्रिया जैज़ी को ट्यून करने के लिए कोहिनूर टीवी पे। अब मिलेंगे हम आपसे इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते यानी कि मंडे को। एंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड, साथ रहा कीजिए जैज़ी का मान शान सब कुछ बन के, बिकॉज हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लौट के आऊँगा मंडे को। टेक केयर। कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, कश्मीरीज की आवाज़ जाएगी और सुनी जाएगी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह।